When you say anything, God will do. You need to act like that you are the God's servant. आपको ऐसे याद करना है कि परमेश्वर के दास हो। एलिया क्या बोलता है, माँ बहन पानी लेकर आ जल्दी से, क्या कर रही है लकड़ियों के, जल्दी लेके आ पानी, बहुत पानी नहीं पिया, गला सूख गया मेरा। Amen. Hallelujah. It's good to be in the house of God. Amen. ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर अरे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। धर्मशाला पे स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर भरा है, दो घड़ी का है मेहमान यहाँ पर, हर कारोबार चलता यहाँ पर, अपनी करनी पे इतरा रहा है यहाँ पर, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। Hallelujah. What a great joy when we come in the presence of God. Amen. ये कितनी आनंद की बात है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। अगर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, when we come in the presence of God, যখন আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে যখন আসি, যদি আমাদের ভিতরে যদি আনন্দ নয়, তাহলে কিছু প্রবলেম আছে। Amen. Then something wrong with us. कुछ ना कुछ ऐसा गलत है, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम संसार की ओर से बुलाए गए नहीं हैं, परंतु हम स्वर्गीय बुलाहट से बुलाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। This world has not called us, but the God of heaven has called us. Amen. जो स्वर्ग को बनाने वाला इस संसार का परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आमीन। And today my topic is God's servant. Amen. And in this morning I want to speak to you about God's servant. If you are a God's servant, how you are, आप कैसे हो, और परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कैसे anointing रखता है, and how God provides to God's servant. परमेश्वर अपने दास या दासी के लिए कैसे हर एक चीजों की योजना करता है। आमीन। हालेलुया। पहला राजा मेरे साथ निकाल लीजिए, 1 King chapter 17। तब तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने आहाब से कहा। आहाब एक राजा था और परमेश्वर के दास का नाम क्या था? एलिया था, एलाइजा। एलिया ने आहाब को कहा, जो राजा था, कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। आमीन। इज़राइल का परमेश्वर जिसके पास मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं? उपस्थित रहता हूं। आमीन। हालेलुया। अगर आज आप बोल रहे हो कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो क्या आप परमेश्वर के पास उपस्थित रहते हो? If you say আমি প্রভুর সন্তান, আপনাকে প্রভুর সঙ্গে থাকা দরকার, আপনাকে প্রভুর উপস্থিতিতে থাকা দরকার। You need to be in the presence of God. आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हो कि नहीं? And when you
are in the presence of God, যখন আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে যখন থাকবেন, আপনি যখন প্রভুর সঙ্গে যখন থাকবেন, প্রভু আপনাকে অনেক কিছু দিতে চাইছেন। And what this servant of God is getting from God, এই ঈশ্বরের দাস ঈশ্বর থেকে কি পাচ্ছে যখন উনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আছেন। Amen। हम बहुत बार किसी इंसान या लीडर्स या किसी ऐसे व्यक्ति या इन्फ्लुएंस पर्सन के संग रहते हैं, যখন আমরা ওদের সঙ্গে থাকি, আপনি দেখবেন আমাদের ভিতরে একটা 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 কি বলবো, হতে পারে একটা প্রাউডনেস, এক ঘমন্ড, নালে কিছু ক্ষমতা আমরা পাই। যদি আজকে আপনি যদি কোনো একটা অনেক বড় নেতার সঙ্গে চলছেন, ওনার সঙ্গে চলছেন, ওনার সঙ্গে যাচ্ছেন, ওনার সঙ্গে গাড়িতে বসছেন, আপনি সবকিছু ওনার সঙ্গে করছেন, কিন্তু যখনই আপনাকে যারা অবজার্ভ করছে, আপনাকে যারা দূর থেকে দেখছে, ওরা দেখছে এই ব্যক্তির সঙ্গে এই লোকটা যাচ্ছে, আসছে, বসছে, চা খাচ্ছে, সবকিছু করছে, কিন্তু যখন আপনি একা থাকবেন, আপনি দেখবেন ওরা কিন্তু আপনাকে কি করবে, সম্মান দেবে। কেন? আমি দেখেছি ইনি আমার ওই নেতার সঙ্গে ছিল, আমি দেখেছি আমার ওই লিডারের সঙ্গে ছিল, ইনার কাছেও কি আছে, নিশ্চয় কিছু ক্ষমতা আছে। তো যখন আপনি একটা জাগতিক লিডার্স আর জাগতিক যারা আছে এই জগতে, ওদের সঙ্গে যখন থাকেন, লোক আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে পারে যে ইনার কাছে কিছু ক্ষমতা আছে। আমেন। এনার কাছে কিছু ক্ষমতা আছে, নিশ্চয় সেই জন্য এই লিডার ওর সঙ্গে থাকে। কিন্তু বাইবেল কি বলছে, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। आमेन। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, उसके जीवन की शपथ। आमेन। इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आमेन। परमेश्वर का दास क्या कहता है, जब तक मैं ना बोलूं क्या नहीं गिरेगी, बारिश नहीं होगी। आमेन। हालेलुया। अगर आप संसार के किसी नेता या जागतिक लोगों के संग रहेंगे, तो वो हो सकता है आपको ऐसा बोल सकता है, तुम साइन पाबे ना, तुम्हारा प्रोजेक्ट पास होबे ना, तुम এই কন্ট্রাক্ট পাবে না। কিন্তু যখন আপনি প্রভুর সঙ্গে থাকবেন, আপনি বলতে পারবেন আজকে বৃষ্টি হবে না। আমেন। আপনি বলতে পারবেন আজকে আপনার জীবনে আশীর্বাদ আসতে পারে। আমেন। What a power this servant of God had. Amen. এই ঈশ্বরের দাসের ভিতরে কত ক্ষমতা ছিল। ও কি বলছে, আমি বলবো তারপরেই বৃষ্টি হবে, আমি যদি না বলি বৃষ্টি হবে না। Amen. What a power. अगर आप परमेश्वर के दास हो, যদি আপনি ঈশ্বরের দাস আছেন, ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমতা দিতে চাইছেন, ঈশ্বর আপনাকে পাওয়ার দিতে চাইছেন। আজকে এরকম অনেক লোক আছে যাদের জীবনে ঈশ্বরের ওই উপস্থিতি নেই, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকতে পারি না। যদি আজকে আপনি প্রভুর সঙ্গে থাকবেন, তারপরেই তো আপনার জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি আসবে। আমেন। If you do not have, how you will be? আপনি কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন? এখানে এলিয়া বলছে আমি প্রভুর উপস্থিতিতে থাকি, বিকজ অফ দ্যাট, আমি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকি, সেই জন্য আমি তোমায় বলছি कि আমি বলবো তারপরে বৃষ্টি হবে। আমেন। अभी के लोग क्या बोलते हैं, আমি ওনার সঙ্গে থাকি, তুমি যদি আমাকে এটা না দাও, আমি তোমার ঘর হতে দেব না, আমি তোমার প্ল্যান পাস হতে দেব না, আমি তোমার এই হতে দেব না, আমি তোমার ওই হতে দেব না। কিন্তু যদি আপনি প্রভুর সঙ্গে থাকেন, প্রভুর দাস কি বলছে, আমি বৃষ্টি পড়তে দেব না। আমেন। हालेलुया। What a great power. Amen. जो परमेश्वर के संतान, जो परमेश्वर के दास होते हैं, वो अद्भुत है। Amen. Hallelujah. And Elia said, एलिया ने कहा कि जब तक बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना, ऐसे होते हैं परमेश्वर के दास। आमेन। ऐसे परमेश्वर के दास होना चाहिए हमें, ऐसे परमेश्वर के दास होना चाहिए। वर्स 2,
कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, करीत नाम नाले में जा, यरदन के सामने छिप जा, और लिखा हुआ है उस नाले का पानी तू पिया कर। किसका पानी? ड्रेन का पानी। परमेश्वर का दास अगर होंगे तो कहाँ का पानी पीना पड़ेगा? हाउ मेनी पीपल आर यू रेडी? कि अगर परमेश्वर ऐसा भी परिस्थिति ला दे कि आपको तकलीफ लेना है, कष्ट लेना है, आप तैयार हो? आमीन। आप तैयार हो? क्यों? बाइबल में क्या लिखा है? एलिया अगर बोलता तो पानी एलिया नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ताकि लोग परमेश्वर को जाने। आमीन। बहुत बार हम लोग अपनी आशीष को मांग तो लेते हैं, परंतु ये नहीं सोचते कि अगर थोड़ी देर हम कष्ट करें तो इस कष्ट के कारण दूसरे भी प्रभु में आ सकते हैं, दूसरे लोग भी प्रभु को जान सकते हैं। बाइबल क्या लिखा? अगर एलिया को प्यास लगा है तो एलिया बोल सकता है, गॉड गिव मी वाटर, बारिश होने दे प्रभु, बारिश हो सकता है। परंतु एलिया ने ये प्रेयर नहीं किया। What he did, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू कहाँ का पानी पी? नाले का पानी। हाँ, नाले का पानी तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, ड्रेनेर जल तो खूब भालो, ताई तो कितने लोग ड्रेन का पानी कभी पिया है यहाँ? Have you ever? तो गिर के पी लिया, इतना नम्र है। बाइबल में पहले लिखा है कि जब मिलाप वाले तंबू में जब कोई जाते तो गिर के प्रणाम करते थे। तो यहाँ गिर गिर के नाले का पानी पिया जा रहा है। और कोई लोग तो ऐसा बोलता है कि कोई ऐसा कहानी बोलता है घाट घाट का पानी पिया है, फिर भी घाट बोलता है। कोई ऐसा नहीं बोलता है नाले नाले का पानी पिया है। हमारे बगल में एक बहुत बड़ा जाता है, यही नीचे, ये तो ब्रिज आप क्रॉस किए हैं, एकदम अद्भुत अद्भुत पूरे पानी हाटी का। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने दास को कहा कि तू कौन सा पानी पिएगा? नाले का पानी। परंतु प्रभु ने ऑलरेडी उसके मुंह में वो ब्लेसिंग्स रखा है, वो बोलने से बारिश हो सकता है। आमीन। वो बोलेगा तो बारिश हो सकता है। वो যদি বলবে বৃষ্টি হবে, কিন্তু ও বলছে না, ঈশ্বর ওকে বলছে তুই গিয়ে ড্রেনের জল খা। Amen. But still God is concerned about his servant. Amen. आप दुख तो होए, आपके जीवन में तकलीफ है, you have struggle in your life, but still ঈশ্বর আপনার চিন্তা করছেন। অনেকবার ঈশ্বর আপনাকে ওই পরিস্থিতির দিকে যেতে বলবে কেন? আপনার দ্বারা অনেক লোক আশীর্বাদ পেতে পারে। Amen. One week I was not in home. এক সপ্তাহ আমি বাড়ি ছিলাম না। আমি কাল রাত্রে ফিরেছি। আর আমি বলছিলাম গাড়ি তাড়াতাড়ি চালাও, গাড়ি তাড়াতাড়ি চালাও। 2-3 reasons. First reason, I was very tired. 1 week, very tired. Second reason, আমাকে রাজস্থানে প্রচার করতে হবে গিয়েই। পাস্টারদের একটা গ্রুপ আছে, রাজস্থান হরিয়ানা এই পুরো। And third reason, আমি আমার সন্তানকে দেখতে চাইছি। এক সপ্তাহ থেকে দেখলাম না, শুনলাম শরীর খারাপ। I said भैया जल्दी चलाओ। 5 मिनट बाकी, 8:30 बजे स्टार्ट होगा। 8:25 I reach। एकदम 8:25 जैसे ही दरवाजा मेरी वाइफ खोलती है, पास्टर जी जुड़ जाइए। हाँ मैं बोला पास्टर जी मैं अभी आया, अभी तक घर में नहीं ढूंढा। हाँ ठीक है जुड़ जाइए। Please join, all the pastors they have joined। मतलब ओके ठीक है। 6 मिनट में क्या फ्रेश होता है आदमी। एंड हम लोग क्या प्रचार करें, what to share।
Then God spoke to me. परमेश्वर संगे संग 2 मिनट में मैंने प्रचार तैयार किया. And it is not easy. Pastors were sitting. सब pastors लोग थे अधिकतर. Even Bengal से भी. And I said that मैंने परमेश्वर के वचन से चैलेंज किया, इस साल परमेश्वर हर एक चर्चेस में क्या करना चाहता है. And I challenge them what God wants to do in each and everyone's life. God has a concern. অনেকবার কি হয়, আমাদের শারীরিক কষ্ট আছে, আমরা অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি, সেই জায়গায় ঈশ্বর বলছে আমার কাজ করতে হবে, আমার সেবা করতে হবে. তোমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তোমার দ্বারা অনেকরা আশীর্বাদ পাবে. এলিয়াকে বললো তুমি ড্রেনের জল খাও, অসুবিধা নেই, তোমার কষ্ট হবে কিন্তু তোমার এই ড্রেনের জল তুমি যে খাচ্ছ অনেকজন ভালো জল খেতে পারে, অনেকজন আশীর্বাদ পেতে পারে. Life teaches so many lessons. उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझको खिलाएगा. किसको आज्ञा दी है? वेटर को नहीं. वेटर के बोलो ना, 2 प्लेट बिरयानी, 1 प्लेट तंदूरी, 1 प्लेट टंगड़ी, मतलब चटनी कबाब. ऐसा प्रभु ने नहीं बोला है. ऑर्डर किसको दिया है? काके কাককে বলেছে, কাককে বলেছে এই মেনু খাওয়া. কাক कितना लाएगा? What Bible say? আর আপনি জানেন কাক কাউকে দিতে চায় না নিজের খাওয়া. Amen. Hallelujah. कौवा अपना खाना किसी को नहीं देने मांगता है, কিন্তু ঈশ্বর কাকে বলেছে দিতে? কাককে বলেছে. কি জানি কিভাবে বলেছে, তার মানে ঈশ্বর কাকের ভাষা বুঝে. Amen. ঈশ্বর কাককে বলছে তুমি আমার দাসকে খাও, তার মানে কাকও চিনতো এলিয়া আবার কে. Amen. Hallelujah. আপনার আশেপাশে অনেক পাখিগুলো আছে, হতে পারে আপনি চিনেন না কিন্তু ওরা আপনাকে চিনে, যেন ঈশ্বর ওদেরকে কিছু বলেছে. আপনার আশেপাশে এরকম অনেক কিছু আছে, আপনি বলছেন আমায় কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারছে না, কিন্তু ঈশ্বর ওদেরকে অলরেডি আজ্ঞা দিয়েছে कि আপনাকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য. परमेश्वर ने ऐसे कितने लोगों को बोलकर रखा है कि आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, আপনি জানেন না. Amen. আপনি ভাবছেন আমাকে কেউ দেখছে না, কিন্তু আপনি জানেন না ঈশ্বর এরকম অনেক জনকে আজ্ঞা দিয়ে দিয়েছেন, এর হেল্প করো, এর সহায়তা করো, একে ওই জায়গায় নিয়ে যাও, এর রেকমেন্ড করো. কিন্তু আমরা ভাবি এটা আমার জন্য হয়েছে. অনেকবার আমরা ভাবি এটা আমার এবিলিটি, আমার ট্যালেন্ট. বাট নো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, it is commandment by God. ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছেন, ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছেন. কেন? আপনি যদি প্রভুর দাস দাসী আছেন, প্রভু আপনার জন্য অনেক কনসার্ন, প্রভু আপনার জন্য অনেক চিন্তা করছেন. বাইবেল কি বলছে? and he gave command. উনি আজ্ঞা দিলেন কাকে? কি দিলেন? কি করতে হবে ওকে? आज्ञा थी कि वो तुझे वहां क्या करेगा? कौवा खिलाएगा और ड्रेन का पानी पीना. कौवा का जूठा खाएंगे हम? बहुत लोग बोलता है, जरा सो मनी से, आई डोंट बिलीव एक्चुअली. बहुत लोग बोलता है, जो हकला के बोलता है कौवा का जूठा खा, ऐसा बोलता है. ठीक है, पता नहीं, आज तक तो पता नहीं तो हम तब तो मूसा कब का खा लेता. मोसी এইভাবেই কথা বলতো, इज़राइलियों मेरी बात सुनो. इज़राइल बोलता था, बोर कर देता है. प्रभु बोला क्या, ठीक से जल्दी बोल. तो इसीलिए मूसा बोलता था मुझे एक व्यक्ति दे, तब हारून दिया ये मैं जो भी बोलूं ये जल्दी बोल दे. और बाइबल में लिखा है कि उसने कहा कि तुम कौवे को कहा कि तुम मेरे दास को खिलाओ. यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के सामने करीत नाम नाले में जाकर क्या हो गया?
छिप गया। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। आमीन। आमीन। इससे पता चलता है कि एलिया वेजिटेरियन नहीं था, एलिया मांसाहारी था। प्रभु देख, नाले का पानी तो पी रहे पर खिलाना मांस, ठीक है, खिलाना एकदम भुना हुआ कुछ, फ्राई किया हुआ, ऐसे कुछ। अब बेचारा ये कौवा सोचिए किसके किसके प्लेट से लेकर आ रहा होगा। ये कौवा, कोई बच्चा बेचारा खा रहा होगा, कौवा लेके भाग गया, हाँ ये कौवा ले गया। Amen. What a story it is, amen. I really admire. Oh, what a God. ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। और बाइबल में लिखा है कि एलिया ने वो सारे चीजों को किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। एलिया didn't say anything. Amen. एलिया he didn't utter a word before God. उसने परमेश्वर के आगे कुछ भी कंप्लेन नहीं किया। प्रभु नाले का पानी पीना पड़ेगा, खाने भी बोला तो क्या कौवे का खाना ना। प्रभु এরকম করো না, প্রভু এরকম করো না। আজকে হতে পারে আপনার লাইফে কষ্ট আছে, আজকে হতে পারে আপনার লাইফে স্ট্রাগল আছে, কিন্তু ওই স্ট্রাগলের পর ঈশ্বর আপনার জন্য অনেকজনকে আশীর্বাদ দিতে চাইছে। God wants to bless your life. जो परमेश्वर के दास होते हैं, जो परमेश्वर के दासियां होती हैं, उनका लाइफ अकेला नहीं होता, उनका लाइफ बहुतों से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप अपने लिए सोचते हैं तो आप प्रभु के दास नहीं है, आप प्रभु के दासी नहीं है। अगर आप सबके लिए सोचते हो तो आप प्रभु के दास और प्रभु के दासिया हो। If you think for everybody, যদি আপনি সবার জন্য ভাবছেন, আপনি ঈশ্বরের দাস দাসী হতে পারেন। Amen. These are the qualifications. Elia didn't say anything. Elia just went. Elia वहां चला गया और बाइबल में लिखा है और सवेरे और सांझ को कौवा उसके पास रोटी, आमेन, और क्या लाता था? मांस लाया करता था। हालेलुया। सुबह गरम गरम रोटी, कौवा कितना लाता था आई डोंट नो। हो सकता है एलिया एक खाता था, बोलता दूसरा तो लेके आ, भूख लग रहा है। कौवा कहां जा रहा है, रुक। फिर एक मांस लाता था। तो ये मैं इतना बड़ा आदमी, एलिया बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, अरे एक रोटी में क्या हुई, और ले आओ जल्दी। और कौवा बोलता था रुक जा, सर्विस दे रहा हूं तुमको, पर नो टिप्स। वेटर खाना देके जा रहा है पर टिप्स नहीं मिलता था उसको। Amen. What a great story it is, है ना? आपको लगता है ये कैसे संभव है? संभव है, अगर परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो संभव है। यदि ईश्वर आज्ञा दिए इज पॉसिबल। आमेन। और बाइबल में लिखा सवेरे सांझ को कौवा उसके पास रोटी और मांस लाया करता था और वो नाले का पानी पिया करता था। आमेन। ঈশ্বরকে যা যা বলতো সেগুলোই করতো। আমেন। আজকে যদি আপনার লাইফে কিছু কষ্ট আছে, প্রবলেম আছে, সমস্যা আছে, you don't worry about, God will take care. परमेश्वर आपकी चिंता करता है, प्रभु आपकी सहायता करता है। Even you will not have anything, God will command somebody to bless you. अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर किसी न किसी को आज्ञा देगा आपके जीवन में आशीष देने के लिए। I remembered a story, a real story. I know one person, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो केरला से आए हुए थे और उनका हस्बैंड एंड वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था हन्ना। और जो हस्बैंड थे वो केरला में लॉयर थे और जो उनकी वाइफ थी वो टीचर थी वहाँ पर। और हम लोग जहाँ पर रहते थे हम लोग उसके ऊपर में वो लोग किराए में रहते थे। They were also staying in the rent. और and what happened, you know, एक दिन उनके घर में खाना पीना कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रभु ने कुछ समय के लिए हमें
कलकत्ता में रहने के लिए बोला है सेवा। They didn't know हिंदी, they didn't know Bengali, they didn't know English, सिर्फ इंग्लिश पता था उनको और मलयालम भाषा बोल रहे थे। तो मैं जैसे तैसे उनसे बात करता था, मेरे लिए बहुत कठिन होता था बात करना। Those days I was in school, मैं जैसे तैसे बात करता था उनसे, और जब भी हमारे घर में कुछ अच्छा बनता था हम लोग उनको जाके देते थे, कुछ भी। और एक दिन क्या हुआ, सारा रात वो लोग प्रार्थना कर रहा है, whole night they're praying and praying and praying, और अपनी बेटी को उन लोगों ने पानी पिलाकर सुलाया, क्योंकि उनके घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अचार था। क्योंकि जब भी हम लोग उनको कुछ भी देते थे तो वो लोग खाली बाटी नहीं देते थे, उसमें अचार डाल कर देते थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका अचार सब। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे जो बाड़ी वाला है नीचे से आवाज दे रहा है, उन लोगों को आवाज दे रहा है, बेटी हन्ना हन्ना जोर जोर से आवाज दे रहा है। तो हमारा सेकंड फ्लोर में था करके मैं बोला क्या बात है, बोल रहा है कि उस फैमिली को बुला दो, कोई उनसे मिलने आया है। मिलने आया, उनको तो कोई नहीं जानता इधर, क्यों चिने ना इधर के एसছে। তাও আমি বলেছি কি কেউ আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে, আমাদের সাথে আমরাও এখানে কাউকে চিনি না, জাস্ট কেম ডাউন। ওনার হাজব্যান্ড পিছনে যখন গেল তো এখানে গিয়ে দেখছে ওনার একটা গ্রামের लोग, उनके घर, उनके गांव का एक व्यक्ति जो एयरफोर्स पे काम करता है, 3-4 बैग होगा पूरा रिक्शा में लेकर आया, उसमें सब कुछ था, आटा चावल सब्जी सब कुछ था, और उसने कहा कि ये आपके लिए। तो बोला आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ, मैंने आपको फोन भी नहीं किया, क्योंकि मोबाइल नहीं था उस समय, फोन भी नहीं किया, आपको पता कैसे चला। बोला पता नहीं, एक्चुअली मैं ये रखा था, कल ही मैंने बाजार किया अपने घर के लिए, और गॉड टोल्ड मी, परमेश्वर ने मुझको कहा कि तुम्हें देना चाहिए। और वो उधर ही पर रोने लगा, और उसने कहा कि कल रात में हम लोगों ने पानी पीकर सोया है हम लोगों ने। और मैं बोला अरे हम लोगों को बताया नहीं आपने, मेरी मम्मी बोली हमें बताया नहीं आपने। बोला हम लोगों ने परमेश्वर को बताया। मैं बोला ठीक है, बेटी को तो बोला उसको भी वही सिखाया है, पानी पिलाकर सुला दिया उसको। मैं एक बिस्किट भी नहीं था उनके घर में। जब आप परमेश्वर में हो तो प्रभु किसी ना किसी को आज्ञा देगा, चाहे वो कौवा ही क्यों ना हो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के दास हो, यदि आपनी प्रभु दास और प्रभु दासी आছেন, यू डोंट वरी, आप चिंता मत करें, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, प्रभु आपका चिंता करें। आमेन, हालेलुया। मैंने अपने बड़े भाई को जल्दी रोते हुए नहीं देखा, वो वहाँ खड़े खड़े रोना स्टार्ट कर दिया, बोल रहा है प्रभु कितना महान है। मेरे मन में भी ऐसा आया, अरे सच में ये कैसे संभव है, ये व्यक्ति जानता नहीं है, इसको एड्रेस नहीं जानता है, फोन नंबर नहीं जानता है, nobody knows about that person, कोई नहीं जानता, ये खोज कर आया कैसे। हमने पूछा आप कैसे खोजे, पता नहीं, मैंने विश्वास से बोला कि रिक्शे को बोला चलो, तो रिक्शा वाला पूछा कहाँ जाना है, बोला चलो ना, पैसा तो हम देंगे, तुम चलते रहो। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि यही कहीं रहते होंगे वो, और मैंने बोला यही रोको। और मैंने यहाँ सबसे पूछा यहाँ आसपास कि कोई केरला से कोई आया है, तो 2-3 घर में पूछा, तो एक जन ने बताया हाँ इस बिल्डिंग में कोई रहता है केरला वाला, और मैं खोजते हुए आ गया। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, इफ यू सर्व योर गॉड, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर कौवे को भी बोलेगा आपको खिलाने के लिए। आमेन। God is the God of everything, whatever you want in your life. परमेश्वर वो अद्भुत परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, यदि आपने सच्ची प्रभु सेवा करें, God will bless you. God will definitely bless you. परमेश्वर ने उस कौवे को कहा सिर्फ एक बार नहीं, दिन में भी
रात में भी, दिन में भी, रात में भी, मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग। कौवा अपने लिए बिजी नहीं था, कौवा एलिया के लिए बिजी था। आमेन, हालेलुया। You are serving the King of Kings and the Lord of Lords। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो कि आपके जीवन में सब कुछ कैसे होगा। God will command somebody, God will command somebody। परमेश्वर किसी न किसी को आज्ञा देगा, परमेश्वर किसी न किसी को आज्ञा देगा कि आपके जीवन में जो भी जरूरत है परमेश्वर आप तक पहुंचा देगा। It will reach to you, the blessings will reach to you। आशीष आप तक पहुंच जाएगी। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। Amen। Remember the first thing, उसने कहा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ। Amen। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रभु आपके उपस्थिति में वो सब कुछ लाएगा जो आपको जरूरत है। Amen। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद 7 verse 7, और कुछ दिनों के बाद बारिश बंद हो गया, क्योंकि एलिया ने कहा था बारिश नहीं होगा, परंतु नाला भी अब क्या हो गया? क्या हो गया? কাক খাওয়া তো আনতে পারবে কিন্তু জল কোথায় পাবো? आमेन। अब तो नতুन रास्ता का ड्रेन भी सूख गया, अब क्या होगा? यही एक आसरा है। अगर पानी हटेगा सब ड्रेन सूख जाए, पर ये ड्रेन तो चालू रहेगा, पर ये भी सूख गया, सब सूख गया, क्योंकि प्रभु ने उसको जिस जगह में रखा था पूरे नगर का पानी वहीं से जाता था, परंतु वो भी सूख गया। Amen। That also dried, वो भी सूख गया। Then what God says, verse 8 और 9। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैं वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमीन। यहाँ पर देखिए, एक बार कौवे को आज्ञा देता है प्रभु, ওই দোকান বন্ধ, ওই জায়গা বন্ধ। এবার আপনার যদি আপনি দেখছেন ওইটা শেষ হয়ে গেছে, ঈশ্বর এবার কাকে আজ্ঞা দিচ্ছে? একটা বিধবাকে বলছে। কি বলছে? কি বলছে? ঈশ্বর কি বললো? বিধবাকে কি বললো? একে খাওয়া দিতে। आमेन। उस पूरे देश में अकाल आया, फैमिन आया, परंतु परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरा दास भूखा नहीं रहेगा, चाहे मुझे कौवे को बोलना पड़े या इंसान को बोलना पड़े। आमीन। परंतु मेरा दास, मेरी दासी भूखी नहीं रहेगी। आमीन। इस संसार में जो कुछ भी हो जाए, याद रखना आपको परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। इस संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, किसको मिलता हो कि नहीं मिलता हो मालूम नहीं, परंतु परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। जैसे ही ड्रेन का पानी खत्म हो गया, प्रभु ने ऑलरेडी किसको आज्ञा दे दिया? एक विधवा को। आमीन। जिसका पति नहीं है, जिसका हस्बैंड नहीं है, उसको प्रभु क्या बोलता है? इसको खिला। किसको खिला? एक जवान आदमी को खिला। Amen। Hallelujah। You see the scripture is a wonderful, परमेश्वर आज्ञा ऑलरेडी दे चुका है। যদি আজকে আপনি বলছেন ওই ব্যক্তি কি সত্যি সাইন করে দেবে, ওই ব্যক্তি আমি কি ওখানে চাকরি পাবো, ঈশ্বর কি বলছে? আমি অলরেডি ওদেরকে আজ্ঞা দিয়ে দিয়েছি। আমেন। হালেলুয়া। In the last 2 Sunday I have been telling you one thing। এই 2 সপ্তাহ থেকে আমি আপনাকে প্রায় বলছি कि আপনি গিয়ে ইন্টারভিউ দিন, আপনি গিয়ে চাকরি করুন, আপনি যান, ফেস করুন। কেন বাইবেল কি বলছে? ঈশ্বর ওদেরকে অলরেडी आज्ञा দিয়ে দিয়েছে। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को ऑलरेडी आज्ञा दे दिया है, जॉब विल बी। आमेन। Why you are afraid? আপনি ভয় কেন পাচ্ছেন? হালেলুয়া। ঈশ্বর কাককে অলরেডি আজ্ঞা দিয়ে দিয়েছিল, ঈশ্বর এই বিধবাকে অলরেडी आज्ञा দিয়ে দিয়েছেন। आमेन। बस आपको आगे बढ़ना है। Only you have to just go forward, the blessing is yours।
আমেন। আমরা ভয় পাচ্ছি যদি এলিয়া বলতো প্রভু তুমি কি বলছো, এটা ন্যাচারাল কথা নেই, এটা কি সত্যি তুমি? কাক আমায় খাওয়া দেবে? এই কি করে হবে? বিধবা খাওয়া দেবে? এখানে রাজারা খেতে পাচ্ছে না, সব মরে যাচ্ছে, প্রবলেম, এই বিধবা আমায় খাওয়া দেবে? কি বলছো প্রভু তুমি? आमेन। जहां पर आशीष नहीं है प्रभु वहीं खोद कर आपको आशीष देगा। जहां आपको दिखता नहीं है परमेश्वर वहीं आपको आशीष देना चाहता है। आमेन। जहां सब कुछ दिखता है, ओ वंडरफुल, बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत अच्छा है, यही कुछ मिलेगा, वहीं अंधेरा है। परंतु जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, आपको दिखता है कुछ भी नहीं है, वहीं सब कुछ है। आमेन। वही सब कुछ है। प्रभु ने उसको क्या कहा? विधवा को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, मैंने बोल दिया है, तू जा और खा ले। ऐसे बोल रहा है प्रभु, लगता प्लेट सजा कर रखी थी, आ एलिया और खा ले। आमेन, हालेलुया, व्हाट अ ग्रेट गॉड। परमेश्वर के जो दास है, যদি আপনি ঈশ্বরের দাস আর ঈশ্বরের দাসী আছেন, আজকে আমি আপনাকে উৎসাহিত করতে চাইছি প্রভুর বাক্য দ্বারা। ভার্স 10। तो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक में के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे लिए क्या ले आ, थोड़ा पानी ले आना, है ना। एक विधवा औरत लकड़ी खोज रही है और एलिया की बोल लो आज একটু জল নিয়ে আসো, কি বললো? জল নিয়ে আসো। It was not easy, ড্রেন শুকিয়ে গেছে, তাহলে জল কোথায় পাবে? কিন্তু এলিয়া কি বলছে? পরে এগুলো করবে, আগে জল নিয়ে আসো। কেন? ঈশ্বর ওকে অলরেডি আজ্ঞা দিয়ে দিয়েছে। কনফিডেন্স। আমেন। You need to be confident। ঈশ্বর আমায় বলেছে, ঈশ্বর যখন বলেছে এইভাবেই অ্যাক্ট করবে। आमेन। आपका एक्शन भी वैसा ही होना चाहिए। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, God will bless you, God will help you, don't worry। आपको ऐसा लगता है पास्टर जी ऐसे ही बोल दिए, सर এরকম বলেছে। No, I have a confidence। Amen। I have a confidence। क्योंकि एलिया ने कहा मैं जब बोलूंगा तब बारिश होगा। Amen। आपके मुंह में परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दिया है। When you say anything, God will do। You need to act like that you are the God servant। आपको ऐसे ही एक्ट करना है कि परमेश्वर के दास हो। एलिया क्या बोलता है, माँ बहन पानी लेकर आ जल्दी से। क्या कर रही है? लकड़ी जल्दी लेके आ पानी। बहुत पानी नहीं पिया, गला सूख गया मेरा। आमेन, हालेलुया। उसके बाद बहुत सुंदर चीज है, उसके बाद कहता है, करो पढ़ो थोड़ा 11 पढ़ो। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। आमीन। आमीन। एक तो पानी भी मांगा और क्या बोलता है, अरे रुक 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 रुक, संग में ना रोटी भी लेके आना। मतलब अब कौवा का काम भी खत्म, ड्रेन का काम और कौवा का काम अब ये औरत करेगी। क्या बोल, रुक रोटी भी लेके आना। अरे पानी मांगा फिर रोटी भी मांगता है, ये कैसा बात है? And he asked that please bring bread also। मैं उसके संग रोटी भी लेके आना। एक तो देश में अकाल पड़ा है, पानी भी मांगता है और क्या मांगता है? Amen। When you speak to your blessings, you need to have the confidence। जब आप कोई चीज को चाहते हो, যখন আপনি যদি বলছেন প্রভু আমায় এই জীবনটা দেবে, প্রভু আমায় এই লাইফটা দেবে, আপনাকে ওই বিশ্বাস রাখতে হবে। দাও তাড়াতাড়ি, ঈশ্বর তোমাকে বলে দিয়েছেন অলরেডি। You need to have that confidence। এলিয়া ভিতরে এই কনফিডেন্স ছিল। কেন এলিয়া বলল জল নিয়ে আসো? ও দাঁড়া রুটিও নিয়ে আসো। কেন? ঈশ্বর ওকে বলে দিয়েছে कि আমি ওই মহিলাকে বলেছি তোমাকে রুটি খাওয়াবে। Amen। He knew what God said to him। वो जानता था कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा है। आज प्रभु ने आपको भी बहुत कुछ कहा है।
প্রভু আপনাকে বলেছে কিন্তু আপনার ভিতরে একটু হেজিটেশন আছে, একটু আপনি লজ্জিত হয়ে যান, একটু আপনি ভাবছেন আমি 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 অ্যাপ্রোচ করব, আমি আমার বিশ্বাসের দ্বারা চলবো। আমরা পিছনে চলে যাব, না না কি জানি কি ভাববে না। আরে কেন, ঈশ্বর বলেছে, ওকে বলেছে। Amen. Hallelujah. God already has given some commandments. Amen. परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उस औरत को। তারপরে এলি কি বলছে, এলিয়া কি বলছে, বোন জল আনতে যাচ্ছ, খুব ভালো, রুটিও নিয়ে আসো। What next verse? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीट कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। এবারে মহিলা কি বলছে, আমার কাছে আছে কিন্তু অল্প আটা আছে, এটা আমি রুটি করব, আমিও খাবো আর আমার ছেলেও খাবে, আর খাওয়ার পর কি হয়ে যাব। किंतु इससे पहले परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा, वो तुझे रोटी खिलाते रहेगी, किंतु महिला की बोलছে আজকেই খাবো তারপরেই মরে যাব। কেন? নো হোপ। আমেন। নো হোপ, কোনো আশা নেই। है ना, আমরা একটা গান করি, এই क्या है বাংলায় না, জীবনে কোনো আশা নেই। এই মহিলার জন্য এই গানটা ফিট হচ্ছিল, ওই অল্পটা, তারপরে যা আছে সেটা আলাদা। কোনো আশা নেই, অল্প রুটি খেয়ে মরে যাও, এই জীবনে कोनो आशा नहीं। मुझे लगता है ये गाना अपने बेटे को भी सुना रही थी, आज के खाओ और नहीं, आटा छाड़ा और किछु नेই, अरे चले जाबो ईश्वर काछे। Maybe they were singing this song, वे इस गीत को गा रहे थे, तो उसका बेटा भी बोलता था, ठीक बोलছো আমরা চলে যাব। ও ঠিকই বল रही है, क्या बोले, बिकॉज नो होप। ড্রেন শুকিয়ে গেছে, জল নেই, অল্প জল আছে ওদের কাছে, অল্প তেল আছে, আর এলিয়া কি বলছে, ওই রুটিটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি অনেক খিদে পেয়ে গেছে, আই এম হাংরি, व्हाट बाइबल से। और एलिया ने उससे कहा मटर। 13 एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। आमीन। अब एलिया क्या बोल रहा है, एक काम करना, जो तुम्हारे पास रोटी है वो क्या करना, मुझे दे दे। तुमने जैसे कहा है बनाओगी, रोटी तो जरूर बनाना, पहले हमको दे दे, उसके बाद तुम अपने लिए भी बना लेना। अब वो औरत सोच रही है, बनाए तो ये तो यही खा लेगा सब, আমি যদি রুটি যদি করি এই সব খেয়ে নেবে, আমরা কি খাবো। কিন্তু বাইবেল কি বলছে, ঈশ্বর অলরেডি ওই মহিলার হৃদয়তে আজ্ঞা দিয়ে দিয়েছেন। মহিলা রিয়েলাইজ করতে পারলো না এটা আজ্ঞা কোথায় দিয়ে এসেছে। আপনি অনেকবার দেখবেন, আপনি কিছু কথা বলছেন আর কেউ আপনার কথা শুনছেন, আর তারপরে আপনি বলছেন প্রভু আমায় আশীর্বাদ দিয়েছে, আমি এই বললাম, তারপরে ওর মন চেঞ্জ হলো। না না, ঈশ্বরকে অলরেডি বলেই দিয়েছে। আমেন। আমরা ভাবি এটা আমার ট্যালেন্ট, আমার এই। নো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ইটস নট ইয়োর ট্যালেন্ট, ইট ওয়াজ দ্য কমান্ড অফ গড। আমেন। ঈশ্বর অলরেডি আজ্ঞা দিয়ে রেখেছেন। মহিলাও জানে না कि ईश्वर और हृदय के কিভাবে রেডি করেছে নিজের দাসের জন্য। আমেন। হালেলুয়া। আমি আপনাকে বলতে চাইছি, চারিদিকে কিছুই নেই, অন্ধকার, কিন্তু ঈশ্বর নিজের সন্তানকে বলতে চাইছে, যারা ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের দাসী, ঈশ্বর বলছে
किसके पास है, किसके पास नहीं है, ये मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, परंतु मेरा दास, मेरी दासी को मैं रोज की रोटी जरूर दूंगा। परमेश्वर अपने संतान को जरूर आशीषित करेगा। और बाइबल में लिखा है, एलिया ने कहा पहले मुझे खिला, है ना, सेल्फिशनेस दिख रहा है। पास्टर जी बोल रहे हैं पहले मुझको खिला, पहले हमको खिला। हालांकि यही नियम है, नियम यही है। आज तक हमारे चर्च में जितने लोगों का शादी हुआ है, मैं एकदम पहले नहीं खाया हूँ, बहुत बाद में खाता हूँ, ठीक है, बहुत बाद में। तो आप सोच रहे, तो पाप हो गया हमसे, प्रभु के दास को पहले खिलाना चाहिए। एलिया ने क्या बोला, पहले हमको खिला, तब बाद में तुम खाने लग, क्योंकि उसको भी मालूम था मरना तो है, चले जाओ ईश्वर काछे। पर एलिया को पता था कि ये तो मेरी सेवा करते रहेंगे अभी। आमेन, हालेलुया। इसको पता था कि ये तो सेवा, सेल्फिशनेस दिख रहा है, क्यों परमेश्वर का दास ऐसे कह रहा है। पर व्हाट बाइबल सेज, नेक्स्ट वर्स, बाइबल में लिखा है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेहना बरसाएगा, जब तक बारिश नहीं होगी, आमेन, तब तक परमेश्वर इस आटे को खत्म होने नहीं देगा, तब तक परमेश्वर इस तेल को खत्म होने नहीं देगा। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि दूसरों के लिए क्या आशीष है, परंतु जो परमेश्वर का सच्चा दास और दासी है उसके लिए तो आशीष है, उसके लिए तो आशीष है, उसके लिए आशीष है। मैं ये बोल सकता हूँ, मैं नहीं जानता যদি আজকে আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আছেন, ঈশ্বর আপনাকে দেখবেন। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, अगर आप जब भी थोड़ा बीमार पड़ोगे, पता नहीं किसको चिंता होगा, परमेश्वर को चिंता होगा। परमेश्वर उसी समय, उसी वक्त किसी ना किसी को आज्ञा देगा जो आपके लिए आशीष का कारण होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, যখন আপনার লাইফে যখন প্রবলেম সমস্যা আসবে, আমি জানি না कि আপনি কি ভাবছেন, কিন্তু ঈশ্বর সেই সময় একজনকে ঠিক করবে আর আজ্ঞা দেবে, এই লাইফে আশীর্বাদের দরকার, এই জীবনে ব্লেসিংস দরকার, এই জীবনে এই লাইফে আমি কিছু ऐड করতে চাইছি, তোমার দ্বারা করব। आमेन। अगर आप परमेश्वर के दास और दासी हो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि जब बारिश कब नहीं हो रही थी मालूम है, बारिश के समय, इट वाज अ रेनिंग सीजन। बारिश कब बंद हो गई, जब बारिश का समय था। आमेन। परमेश्वर सीजन को नहीं मानता। आमेन। कौन सा सीजन है परमेश्वर नहीं मानता। परमेश्वर अगर अपनी आज्ञा को कहीं देता है तो उसका फुलफिलमेंट जरूर होता है, जरूर होता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना कुप्पी का तेल। नेक्स्ट वर्स में लिखा हुआ है, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। आमेन। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक क्या करते रहा, परंतु उस औरत ने उस दिन क्या बोला था, उस दिन उस औरत ने क्या बोला था, ওই মহিলাটা সেদিন কি বললো, বলুন কি বললো। হতে পারে আপনি ওই মহিলার মতন রোজ বলছেন, জানি না আর কতদিন আমি বাঁচবো, জানি না আর কতদিন এই আশীর্বাদ থাকবে, জানি না কতদিন এই হাসতে পারবো, জানি না কি হবে, জানি না এই রিলেশনশিপ, জানি না এই ফ্যামিলি, জানি না এই চাকরি, জানি না এই বিজনেস। কিন্তু যদি ঈশ্বরের কথা আপনি শুনছেন, যদি প্রভুর দাসের কথা আপনি শুনছেন, প্রভু দাস এলিয়া বলছে কি তোমার ঘরে অভাব হবে না, তোমার জীবনে অভাব হবে না। God will provide you. তোমার জীবনে আনন্দের অভাব হবে না, তোমার জীবনে কোনো জিনিসের অভাব হবে না, because God will provide you, God will honor you,
God will respect your calling. ঈশ্বর যে আপনাকে আহ্বান দিয়েছে, ঈশ্বর অনার দেবে আপনাকে। ঈশ্বর আপনাকে কোনোদিন লজ্জিত হতে দেবে না। যদি আপনি বলছেন আমার এই ব্লেসিং আজ অবধি, জানি না কালকে কি হবে, ঈশ্বর বলছে আমি তোমায় আজকে যা বলেছি সেটা করো, কালকে আমি দেখবো, তার পরের দিন আমি দেখবো, তারপরেও আমি দেখবো। Because I am the God of future. I am the God of future who controls. Hallelujah. আমি সেই প্রভু যে ভবিষ্যৎকে কন্ট্রোল করি। তুমি তোমার প্রেজেন্ট লাইফকে কন্ট্রোল করতে পারো না, কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমি তোমার ফিউচারকে কন্ট্রোল করি। হালেলুয়া। সেদিন ওই মহিলা বলল আজকেই খাবো আর মরে যাব, কেন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ঈশ্বরের দাস অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে এখানে। Amen. Hallelujah. My dear friends, I'm telling you, अगर परमेश्वर का दास आपको कुछ कहता है, if you are the God's servant, you need to have the confidence in your life. Amen. আমি অনেকবার অনেক কিছু বলি कि এই করতে হবে, এইভাবে করতে হবে। आज अगर आप उसको पालन करो, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा। मैं आज तक कुछ भी आपको बोलता हूँ, मैं सिर्फ आपकी उन्नति के लिए बोलता हूँ। मैंने आज तक जब भी परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत किया है, इसमें आपका लाभ है। अभी यहाँ लग रहा था कि एलिया का लाभ है ना? ऐसा लग रहा था कि यहाँ लाभ किसका है? एलिया का। क्योंकि एलिया क्या बोल रहा है? तुम लोग बाद में खाना, पहले सर ये प्रचार कर रहा है, खूब भालो, सब ठीक, किंतु আমার লাভ কোথায় এখানে? मेरा लाभ कहाँ है? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আমার আশীর্বাদ। Amen. I am not able to see my blessings. Where is my blessings? আমার আশীর্বাদ কোথায়? আপনার আশীর্বাদ আপনার ওই আজ্ঞা পালনের ভিতরে আছে। আপনি যখন প্রভুর আজ্ঞা পালন করবেন, আপনি দেখবেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনার জীবনে আসবে। আমেন। আজকে ঈশ্বর প্রোভাইড করবে আপনার যা দরকার। परमेश्वर कौवे को भी आज्ञा देगा आपको खिलाने के लिए। आमेन। इसीलिए बाइबल में लिखा है, हे प्रभु हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आमेन। परमेश्वर हर दिन आपका मदद करना चाहता है, हर दिन आपका सहायता करना चाहता है। आमेन। मैं उन सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है, उसको मानो, उसको पालन करो। You obey God's command, God will give you blessing. Verse 16 बोलते, यहोवा ने उस वचन के अनुसार, Amen. Now see, servant of God, 16 last. यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना कुप्पी का। Amen. तो ईश्वर, मैं 31st नाइट में प्रचार कर रहा था कि God will give you new jobs in this year. मैं प्रचार कर रहा था God will give lot of children, newborn baby will come in our church, and it's happening. ये process start हो चुका है। Amen. The process has been started. परमेश्वर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, because ये मैंने नहीं, परमेश्वर ने मेरे द्वारा बोला है। Amen. बाइबल में लिखा है कि एलिया ने जो भी बोला उस औरत को, वो कहां से बोला? परमेश्वर की ओर से बोला। और बाइबल में लिखा है कि जब आप कुछ भी बोलते हो, मैंने अपने लाइफ में देखा है, मैंने आज तक किसी को भी कुछ कहा है, मैंने नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला। God spoke. যখন আপনি কারোর জন্য প্রার্থনা করেন, আপনি যখন কারোর জন্য বলেন ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ দেবে, সেই জায়গায় আপনি বলছেন না, ঈশ্বর আপনার হয়ে বলছেন। আমেন। আর ঈশ্বর আমাদের জীবনে আশীর্বাদ করবেন। আমি শুনছি অনেক আমাদের যারা ইভাঞ্জেলিক্যাল টিম, আমাদের যখন যারা প্রচার করতে যাচ্ছে মণ্ডলী থেকে বাড়ি বাড়ি ভিজিট করছেন, প্রেয়ার করছেন, যখন আপনারা এনারা এসে আমাকে রিপোর্ট দিচ্ছেন কি আমরা এই বাড়িতে প্রার্থনা করেছিলাম, আমরা ওই ঘরে প্রেয়ার করেছিলাম, সেই জায়গায় ঈশ্বর আশীর্বাদ করছেন। উনি সুস্থ হচ্ছেন, উনি ভালো হচ্ছেন, উনি চাকরি পাচ্ছেন, ওনার লাইফ খুব সুন্দর হচ্ছে, ওদের জীবনে আনন্দ ফিরিয়ে ঈশ্বর দিচ্ছে। আবার দ্যাট মিন্স আপনি বলছেন
সেটা আপনাকে ঈশ্বর বলাচ্ছেন। আমেন। परमेश्वर अपने वर्ड आपके मुंह में दे रहा है और आप बोल रहे हो। आप जब परमेश्वर की ओर से बोलते हो তারপরে আপনার দায়িত্ব শেষ, ঈশ্বরের দায়িত্ব চালু হয়ে যায়। आमेन। रोज आटा तो निकाल रहे थे परंतु भर कौन रहा था? हालेलुया। रोज तो तेल निकाल रहे थे परंतु डाल कौन रहा था? Amen. Hallelujah. Every day that woman was taking some flowers, कुछ ना कुछ वो आटे को ले रही थी, तेल को निकाल रही थी, रोज निकाल रही थी, परंतु घड़े में नहीं देख रही थी कहाँ तक। Amen. Hallelujah. कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। जब आप परमेश्वर को देते हो तो कम नहीं होता है। जब आप परमेश्वर को देते हो तो कम नहीं होता है। जब आप सैक्रिफाइस करते हो परमेश्वर के लिए तो कम नहीं होता है मेरे प्रियो। যখন আপনি ঈশ্বরকে দেন কোনোদিন অভাব হয় না। যারা ঈশ্বরকে দেয় না ওদের জীবনে অভাব হয়। जो परमेश्वर को देना नहीं जानते उनके जीवन में कष्ट होता है। जो परमेश्वर को नहीं देना जानते उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आता है। उस औरत ने उस दिन मान लिया अरे हमें मरना ही है, परमेश्वर के दास को खिला के मरे, परंतु उसे पता ही नहीं था कि उसने तो मौत सोचा था, परंतु उस दिन परमेश्वर ने उसके लिए जीवन सोचा था। God honors his people always. ঈশ্বর আপনাকে সম্মান দেবে। যদি আপনি কোনো জায়গায় দেখছেন আপনি লজ্জিত হবেন না। যারা আপনাকে লজ্জিত করবে ওরা করবে, কিন্তু পাশে ঈশ্বর অলরেডি আজ্ঞা দিয়েছে কিছু কিছু লোককে ওদেরকে আটকে নাও, আমার দাসকে ওরা লজ্জিত করতে চাইছে। Amen. Hallelujah. God will protect you. God will honor you because you are the servant of God. You are not ordinary people. अपनी आम व्यक्ति न है, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हो। हालेलुया। पूरा देश भूखा मर रहा था परंतु ये तीनों खाना खा रहे थे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। God wants to give you blessings. Hallelujah. Even God will command. परमेश्वर कौवे को भी आज्ञा देगा। आमेन। अगर प्रभु को उस लेवल में भी जाना पड़े प्रभु वो भी करेगा, परंतु आपको परमेश्वर आशीष देगा और अकेला नहीं छोड़ेगा। आमेन। May God bless you all of you. प्रभु आपको आशीष दे। जब आप कहते हैं मेरे लिए तो बड़े गर्व से कहिए आपके लिए आया है। आमेन। हालेलुया। मेरे लिए तेरे लिए यीशु आया, मेरे लिए तेरे लिए यीशु आया, मेरे लिए तेरे लिए यीशु आया। हम यीशु के बच्चे हैं। मेरे लिए तेरे लिए यीशु आया, मेरे लिए तेरे लिए यीशु आया, आया। हम यीशु के बच्चे हैं।
झुकाएं, let's close our eyes, look to Lord in our prayer. Hallelujah, thank you Jesus. যদি আজকে আপনি বলছেন হ্যাঁ আমি প্রভু দাস, আমি प्रभु दासी। मरियम कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में किसी के कहने से ना हो परंतु प्रभु तेरे कहने के अनुसार ही हो। अगर आज आपके घर में भोजन नहीं है, अगर आज आपके घर में आनंद, अपना जीवन में आनंद और खुशी, if you are not satisfied in your life, यदि आपने अपना लाइफ में संतुष्ट होना है, परमेश्वर एक कौवे को भी आज्ञा देगा जो आपके जीवन में आशीष का कारण बन सके। प्रभु उस नाले को कहेगा हालेलुया। उस समय बड़े बड़े लोग भूखे घर में थे परंतु परमेश्वर ने विधवा को कहा हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपका ख्याल रखना जानता है, प्रभु आपकी चिंता करता है। और बाइबल बताती है कि जब उस औरत ने जैसा परमेश्वर के दास ने कहा वैसा किया, बाइबल में लिखा है उसके जीवन में उसने कभी भी कमी नहीं देखा। अभाव देख लो ना, आज के होते पारे हमारे लाइफे शांतिर अभाव আছে, আনন্দের অভাব আছে, প্রেমের অভাব আছে, ভালোবাসা পাচ্ছি না ওই অভাব আছে আমাদের জীবনে। কেউ আমার চিন্তা করছে না সেই অভাব এসে গেছে। আমার কাছে সবকিছু আছে কিন্তু আমি আনন্দ করতে পারছি না, আমি হৃদয় দিয়ে হাসতে পারছি না। আজকে এত অভাব আছে কি আমি খেতেও পাচ্ছি না। আজকে একটা চাকরির অভাব আছে, আজকে একটা অপরচুনিটির অভাব আছে। যদি আজকে আপনার জীবনে অভাব আছে, আজকে ঈশ্বরের দাস বলছে আমাকে দাও। হালেলুয়া। ঈশ্বরের দাস বলছে আমায় দাও। তারপরে বাইবেল রেকর্ড করছে कि ঈশ্বর ওদেরকে অনেক ব্লেসিংস দিয়েছে, बहुत आशीष दिया मेरे प्रिय। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है
एलिया की तरह चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या मैं खावा देवे, क्या मैं चाकरी देवे, क्या আমার বিজনেস কি গ্রোথ করাবে, কে আমার বাড়িতে আনন্দ ফিরিয়ে দেবে, কে আমার জীবনে শান্তি দেবে, কে আমার এই যে পরিবার আমার জীবন থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই পরিবারকে কে ঠিক করবে? আপনি কি দেখছেন কে কে করবে, কে করবে? ঈশ্বর বলছে আমি কাকে আজ্ঞা দিয়েছি। হালেলুয়া, হালেলুয়া, থ্যাংক ইউ লর্ড। যখন আপনি দেখছেন একটা আশীর্বাদ বন্ধ হয়ে গেছে আর আপনি বলছেন প্রভু বন্ধ হয়ে গেছে, অনেকের জীবনে একটা আশীর্বাদ এসেছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, এবার আপনি প্রভুর উপস্থিতি থেকে সরে গেছেন, কিন্তু বাইবেল বলছে এলিয়া প্রভুর উপস্থিতিতেই ছিল। যখন একটা ব্লেসিং শেষ হয়েছে ঈশ্বর বলছে তুমি ভয় কেন পাচ্ছ, আমি অলরেডি ওই বিধবা মহিলাকে বলে দিয়েছি যে তোমাকে খাওয়াবে। যখন আপনি দেখছেন ঈশ্বরের সন্তান, আমি আপনাকে বলতে চাইছি আমার প্রভুর সন্তান, আমি আপনাকে বলতে চাইছি যদি আপনি ঈশ্বরের দাস ও দাসী, ঈশ্বর আপনাকে বলতে চাইছেন কি যদি আপনি দেখছেন আপনার এই আশীর্বাদ বন্ধ, তার মানে নয় ঈশ্বর আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন, ঈশ্বর অন্য কাউকে আজ্ঞা দিয়েছেন যিনি আপনার জীবনে আশীর্বাদ দেবেন। হালেলুয়া, ধন্যবাদ ঈশ্বর, থ্যাংক ইউ জিসাস। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকুন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ লর্ড। I admire that woman। मैं इस विधवा के बारे में आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि उस विधवा ने अपने एकलौते बेटे के बारे में नहीं सोचा, परंतु परमेश्वर के दास के बारे में सोचा। और बाइबल बताती है कि जब उसने परमेश्वर के दास के बारे में सोचा तो परमेश्वर के दास ने उसको जो कहा था प्रभु ने उसको पूरा किया। सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। मैं आज उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर के दास और दासी होना और आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि अब प्रभु मेरे जीवन में नहीं है, प्रभु हमारी चिंता करছেন না, if you have anything, और अगर आप परमेश्वर का सच्चा दास होना चाहते हैं, आप जहां भी हैं आप सामने की तरफ आ सकते हैं। I want to pray for you। Can you lift this? I want to pray for you। आप जहां भी हैं, हो सकता है कि आप यहां तक नहीं आ पाएंगे, परंतु आप जहां तक आ सकते हैं you can come। God is going to bless you। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीष देना चाहता है। We worship you God, we worship you God।
जितने लोग यहाँ आज आए हैं प्रभु, सबको छू ले, छू ले। अनुग्रह करना कि तेरी उपस्थिति में रहे, अनुग्रह करके तेरी मौजूदगी में रहे। Help them to be in your presence. যতই কষ্ট আসুক, ট্রেনের জল রেডি হোগা, কাকের এটো রেডি হোগা। Whatever you will say, we are ready হোগা। ওই মহিলাটা বলল, প্রভু তুমি আমায় আজ্ঞা দিয়েছো, আমি আমার ছেলেকে দেব না, আমি নিজেকেও দেব না, আগে আমি ঈশ্বরকে দিতে চাই, আমি প্রভুকে দিতে চাই। These are the quality of servant of God. Hallelujah. Bless all of them. তারা আজকে কমিটমেন্ট করছে। Bless them, oh God, in Jesus' name. अगर यीशु का नाम आपके जीवन में ऊंचा है तो एलिया की तरह प्रभु भी आपको आशीष दे सकता है। आप जब भूखे रहेंगे तो प्रभु कौवे को ऑर्डर देगा। अगर आप जब भूखे रहेंगे तो प्रभु ऐसे व्यक्ति को बोलेगा जिसके पास कुछ नहीं है, वो आपको खिलाएगा। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. প্রভু যিশু তোমার মহিমা করি, প্রভু তোমার প্রশংসা করি প্রভু যিশু। হ্যাঁ প্রভু, আজকে যারা আমরা সকলে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি প্রভু, আজকে প্রভু আমাদের কলিং প্রভু এই জগতের আহ্বান নয় প্রভু, আমাদের আহ্বান প্রভু স্বর্গীয় আহ্বান আছে প্রভু। ये बुलाहट प्रभु, ये जगत का बुलाहट नहीं है परमेश्वर, ये बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है जो हम आज तेरे स्मरण में आए हैं प्रभु। তোমার কাছে এসেছি প্রভু, তোমার সামনে এসেছি প্রভু।
তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু তোমার জীবিত বাক্যের জন্য প্রভু। তোমার জীবিত বাক্য প্রভু আমাদের কাছে রুটি সমান প্রভু, কারণ इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के जीवित वचन से जिंदा रहता है। आशीर्वाद करो प्रभु তোমার জীবিত বাক্যের জন্য প্রভু, যাতে প্রভু এইভাবে আমরা যেন তোমার বাক্যে আরো মজবুত হতে পারি প্রভু। আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভু, যে আমরা যেন প্রভু তোমার দাসের মতো হতে পারি প্রভু, যে প্রভু তোমার আজ্ঞা পালন করার জন্য অনেক অনেক ট্রায়ালস এর মধ্যে দিয়ে গেছিল প্রভু, যে কিন্তু তার কাছে সবথেকে বড় বিষয় ছিল তোমার আজ্ঞা পালন প্রভু। আজকে প্রভু আমরা যদি নিজেদেরকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি, নিজেদের সম্মানকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি, নিজেদের সম্পত্তিকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি, আজকে প্রভু সারেন্ডার করছি প্রভু তোমার কাছে প্রভু। আজকে আমরাও যেন সেই বিধবা মহিলার মতো বলতে পারি প্রভু, আমার কাছে এইটুকুই আছে, কিন্তু এইটুকু যেটুকু আমি নিজের জন্য রেখেছিলাম আমি তোমার জন্য দিচ্ছি প্রভু। আজকে যদি আমি বাড়ি রেখেছি প্রভু, তোমার বাড়ির জন্য দিচ্ছি প্রভু। আজকে যদি জমি রেখেছি প্রভু, তোমার জমির জন্য দিচ্ছি প্রভু। আজকে যদি নিজেকে রেখেছি প্রভু, তোমার ভবনের জন্য নিজেকে দিচ্ছি প্রভু। কারণ তুমি যদি আছো প্রভু, আমার ভান্ডার খালি থাকবে না প্রভু, আমার ভান্ডার উপচে পড়বে প্রভু। থ্যাংক ইউ ও গড তোমার আশীর্বাদের জন্য এবং তোমার ওভারফ্লোয়িং ব্লেসিংস এর জন্য প্রভু। আজকে প্রভু যারা নিজেদেরকে সমর্পণ করলো প্রভু, তাদের প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো, কারণ তুমি প্রত্যেকের হৃদয় জানো প্রভু, এবং তুমি প্রত্যেকের হৃদয় অনুযায়ী প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। আশীর্বাদ, অনুগ্রহ, দয়া আজকে যিশু তোমার নামে চাইছে প্রভু, তুমি অনুগ্রহ দেখাও প্রভু। আমি প্রার্থনা করি প্রভু, আজকে যতজন প্রভু দান দশমাংশ দিয়েছে প্রত্যেকের ভান্ডারকে তুমি দেখো প্রভু, যে যেন ভান্ডারও সেই বিধবা মহিলার মতো উপচে পড়ে প্রভু, যে অনুগ্রহ করে প্রভু। আজকে আমরা তোমার ভোজে শামিল হয়েছি প্রভু, এবং যখন অ্যানাউন্সমেন্ট হলো প্রভু যে আগামী এপ্রিল মাসে আবার আমরা প্রভু তোমার সাথে মিলিত হতে পারবো প্রভু, ব্যাপটিজম সার্ভিস আছে প্রভু, অনেক আত্মা দাও প্রভু, যাতে তারা ডিক্লেয়ার করতে পারে যে ঈশ্বর আমার ঈশ্বর প্রভু। তোমার রাজ্য বৃদ্ধি করো প্রভু, তোমার রাজ্য আসুক প্রভু এই পৃথিবীতে, কারণ এই পৃথিবীতে আমাদের নয় তোমার রাজ্যের উপস্থিতি প্রয়োজন প্রভু। অনুগ্রহ করো এবং দয়া করো প্রভু। প্রভু আমাদের প্রত্যেক মিনিস্ট্রিকে, সানডে স্কুল, ইউথ সার্ভিস, লেডিস, মেন ফেলোশিপ, এভরিথিং আমি তোমার চরণে রাখছি প্রভু। তুমি আশীর্বাদ করো, অনুগ্রহ দাও এবং দয়া করো প্রভু। তোমার দাসের জন্য প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। তুমি অনেক অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু, তাকে অনেক আশীর্বাদ করো, তার পরিবারকে অনেক আশীর্বাদ করো। দেখো তার প্রফেশন যেন তোমার থেকে আসে প্রভু, অনুগ্রহ করো এবং দয়া করো প্রভু। এই বিনতি প্রার্থনা যিশু তোমার মধুর নামে চাই, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वास ही करने डाला है, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। If you want any prayer, you can come forward as I said last Sunday. Definitely I will pray for you.